अस्सलाम वालेकुम। रिस्क का लग़वी मायने है अता, यानी डिक्शनरी के हिसाब से रिस्क का मायने नसीब भी है। जो ग़िज़ा पेट में जाए उसे भी रिस्क कहते हैं। इल्म को भी रिस्क कहते हैं। रिस्क के इस्तिलाही मायने रिस्क वो है जिसको अल्लाह ताला जानदार तक पहुँचाए और वो खाए पिए, ख्वाह वो हलाल हो या हराम। रिस्क सिर्फ़ मालो दौलत और खाने पीने तक महदूद नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी इंसान को मिले वो सब रिस्क है। मसलन मिट्टी, पानी, आग, हवा, रोशनी, हरारत, दिन रात का बदलना, मौसम, सेहत, सलामती, ताकत, सलाहियत, इल्म, अक़ल, दिमाग, अज़म, मसाइल, वसाइल, सभी जो है वो रिस्क है। कई अहादीस और तफासिर में कुछ ऐसे आमाल का ज़िक्र किया गया है जिनको मुफस्सिरीन ने रिस्क के दरवाज़े कहा है, यानी ऐसे आमाल जिनके करने से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता करते हैं, रिस्क के ढेर लगा देते हैं। आज हर कोई रोज़ी के लिए परेशान है, रोज़ी से बरकत उठा दी गई है, लोगों को ये शिकायत है। आइए देखते हैं वो कौन से आमाल है जिनके करने से हमारे अपने रिस्क में भी बरकत होगी इंशाअल्लाह। पहला दरवाज़ा, रिस्क का पहला दरवाज़ा है नमाज। जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे बरकत उठा ली जाती है, पैसा होने के बावजूद वो परेशान होते हैं। दूसरा दरवाज़ा है इस्तिग़फ़ार। इंसान जितना इस्तिग़फ़ार करेगा रिस्क में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, बल्कि ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क अता करेंगे अल्लाह ताला जहाँ से उसने सोचा भी ना होगा। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। जितना दूसरों पर खर्च करोगे अल्लाह उससे 10 गुना बढ़कर देगा बेशक। चौथा दरवाज़ा तक़वा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह ताला आसमान से रिस्क के दरवाज़े खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत से नफली इबादत है। जो लोग नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला तंगदस्ती उनसे हटा लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तू कसरत से इबादत नहीं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूँगा। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदुस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी से मैल दूर कर देती है। अब जो साहिब हैसियत हैं वो उम्रा और हज कर ही सकते हैं। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करना है। ऐसे रिश्तेदारों से मिलना भी जो आपसे कतई ताल्लुक़ कर चुके हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करने से रिस्क में बरकत होगी। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में उनकी मदद करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह ज़रूर देगा तो अल्लाह ताला हर नेमत उसे ज़रूर अता करेंगे। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह रिस्क के दरवाज़े खोल लेंगे। याद रखिए अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में मुस्कुराकर दाखिल होना भी सुन्नत है। अल्लाह ताला फरमाता है, रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल होकर मुस्कुराए और सलाम करे। 12वां दरवाज़ा है माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करना। ऐसे शख्स पर कभी रिस्क तंग नहीं होता जो माँ बाप का फर्मा बरदार हो और उनका खिदमत गुजार हो। बेशक माँ बाप की दुआओं से, उनकी खिदमत करने से भी हमारे रिस्क में अल्लाह ताला फरावानी अता फरमाएंगे और हमारा रिस्क गैब से बढ़ जाएगा। 13वां दरवाज़ा है हर वक्त बावज़ू रहना। तो आए हम और आप भी कोशिश करें कि हम पूरा टाइम बावज़ू रहें और अपने अल्लाह को राज़ी करके रिस्क के दरवाज़े खुलवा लें। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावज़ू होगा उसके रिस्क में कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है जिससे रिस्क में बरकत होती है। हदीसों में आता है, चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को
دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے، اس پر کئی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، جو جتنا صدقے دل سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتے ہیں۔ بے شک دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں ہی دوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ دعا تو ہمارا وہ ہتھیار ہے جس کا استعمال ہم کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی اللہ کو پکار کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ وہ سوتا ہے نا، وہ ہر وقت دیکھتا ہے اور ہر وقت سن سکتا ہے ہمیں۔ تو دعائیں مانگتے رہیں اور اپنے لیے آسانیاں بناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے۔ آئے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا ہرگز محتاج نہ بنائے، بلکہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائے نہ کہ لینے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ اللہ حافظ۔